नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन जो एचपीएसएससी द्वारा मार्च और अप्रैल मंथ में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम। तो पहला जो क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड SOBER इज रिटन एज RNADQ। तो SOBER को कैसे कोड किया इन्होंने, RNADQ। और इसी तरह पूछ रहे हैं कि लोटस को हम किस तरह कोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये था गिवन हमें हमारे पास कि SOBER को कोड किया है RNADQ। तो इसमें हम देखेंगे कि S को रिप्लेस किया है R ने। तो S को रिप्लेस किया है R ने, यानी कि S के ठीक पहले क्या आता है R, यानी कि अल्फ़ाबेट में से एक माइनस करके जो भी आएगा। उसी तरह O को रिप्लेस किया है N ने, तो O के ठीक पहले क्या आता है N। इसी तरह B के पहले क्या आता है A, B के पहले आएगा A, E और E के पहले क्या आता है D और R के पहले Q। तो SOBER को क्या था कोड इसका, RNADQ। तो उसी तरह जो है लोटस का क्या कोड होगा। तो लोटस में जब हम देखेंगे तो L से ठीक पहले आता है K, O के ठीक पहले आता है N और T के ठीक पहले आता है S और U के ठीक पहले T और S के ठीक पहले R। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा KNSTR। तो लोटस को हम कुछ इस तरह से कोड करेंगे, KNSTR। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, KNSTR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर इन द नंबर सीरीज। तो दिए है 5, 6, 9, 14, 21 और उसके आगे जो है क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आएगा इसमें, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 30। तो इसको भी देखते हैं हम। तो 5, 6, 9, 14, 21। तो जब हम देखेंगे यहाँ से तो इसका जो इनके बीच डिफरेंस था +1 का, उसके बाद 6 और 3 के बीच था +3 का, 9 और 14 के बीच +5। तो ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे इनको। और फिर मतलब 2 का गैप है, 1 और 3 के बीच 2, फिर 3 और 5 के बीच में 2, 5 और 7 के बीच में 2 और 7 और 9 के बीच में 2 का गैप। तो 21 + 9 कितने होते हैं, 30। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन जो भी होगा 30 इसका आंसर है। फिर आप डायरेक्ट दे सकते हैं कि पहले है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अगर इसके भी आगे होता तो 9 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग लेटर्स इन द लेटर सीरीज। तो आपको ये लेटर सीरीज दी गई है। तो हालांकि जब मैक्सिमम लोग इसमें क्या है तुक्का लगा के आते हैं। तो चलो देखते हैं इसका भी क्या, इसका जो आंसर क्या आएगा। तो लेटर सीरीज है ये यहाँ पे। तो इसमें जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा हुआ है तो स्पेस यहाँ पे खाली था, तो यहाँ पे मैंने ये फिल किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे जो फिल किया हुआ मैंने क्या कि A C और A और B। तो इसका जो आंसर है ACACAB। तो जब हम इसको यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे, तो जो पैटर्न बनता है जैसे ये पैटर्न बना है AABCC। तो यहाँ पे भी आगे AABCC और लास्ट में भी AABCC। तो ये वाला है AABCC, AABCC और AABCC। तो ये है AABCC जो टर्म है वो यहाँ पे रिपीट कर रही है, तो पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। तो इसका जो आंसर है ये है ACACAB। तो 122 का आंसर ऑप्शन सी, ACACAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 1 अक्टूबर इज़ अ संडे देन 1 नवंबर विल बी। तो यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो इसमें देखते हैं हम। तो हम हमारे पास जो गिवन दिया है क्वेश्चन में कि 1 अक्टूबर को क्या है, संडे। 1 अक्टूबर को है संडे। तो आपको पता है कि संडे जो 7 दिन बाद आएगा उसके बाद। तो जब हमने 1 + 7 की यानी कि एक हफ्ते बाद, तो 8 अक्टूबर को संडे। उसके बाद 8 में जब फिर एक हफ्ते बाद, 8 के एक हफ्ते बाद 15 अक्टूबर को फिर संडे आएगा। फिर 15 के बाद 22 को संडे आएगा, 29 को संडे आएगा। फिर 29 को संडे आ गया तो 30 अक्टूबर को क्या आएगा, मंडे। और 31 अक्टूबर को क्या आएगा, ट्यूसडे। तो हमसे पूछा है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को क्या आएगा, तो 31 अक्टूबर को था ट्यूसडे, तो 1 नवंबर को आएगा वेडनेसडे। यानी कि 1 नवंबर को कौन सा वार होगा, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड। तो कुछ कोड दिए हैं 3A 2B 7C और उसका अर्थ दिया है ट्रुथ इज़ एटर्नल। उसके बाद जो कोड दिए थे 7C 9A 8B और 3A। इसका जो दिया था एनमिटी इज़ नॉट एटर्नल। और लास्ट में था 4D 2B और 8B। इसका जो अर्थ था ट्रुथ डज नॉट।
तो हमने इसमें बताना है कि एनमिटी का जो कोड क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कोड ये, जैसे 3A 2B और 7C का अर्थ है ट्रुथ इज एटर्नल। उसके बाद था 3A 9A 8B और 7C का अर्थ था एनमिटी इज नॉट एटर्नल। और लास्ट जो था 4D 2B और 8B, तो इसका तो अर्थ था ट्रुथ डज नॉट। तो इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट मानते हैं, इसको सेकंड स्टेटमेंट। जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देख और लास्ट में हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसका एनमिटी का जो कोड क्या है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, इज एटर्नल और इज एटर्नल। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में इज एटर्नल जो है कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि 3A और 7C क्या है, दोनों में कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है 3A और 7C कॉमन है, यानी कि इज एटर्नल कॉमन है। और उसके बाद जो हम थर्ड स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो नॉट कॉमन है। तो 8B यहाँ पे भी है, 8B यहाँ पे भी है, तो नोट क्या हो गया, कॉमन, यानी कि 8B कॉमन। और जो अब बचा एनमिटी, या तो एनमिटी है या एनमिटी जो भी है, तो क्या बचा, इज एटर्नल तो हो गया 3A और 7C, नॉट हो गया 8B। तो एनमिटी क्या बचा, एनमिटी जो भी है, यहाँ पे स्पेलिंग शायद मिस्टेक है यहाँ पे, तो 9A। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ऑप्शन जो भी होगा, तो इसका आंसर आएगा 9A। तो 20 का आएगा ऑप्शन डी 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो कौन अन्य से भिन्न है। तो 51, 61, 41, 31। तो हमारे पास ये था 51, 61, 41 और 31। तो जब हम देखेंगे 61, 41 और 31 क्या है, ये प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका या तो एक होता है, या मतलब एक से डिवाइड होंगे या खुद से। तो एक या खुद से डिवाइड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। उसके अलावा जो 51 जो है ये डिफरेंट है इन तीनों से, क्योंकि ये है कंपोजिट नंबर, यानी कि ये एक से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 7 से भी और 5 से भी, यानी कि मतलब बोल कुल मिला के कि इनके फैक्टर जो हैं ज़्यादा फैक्टर है, इसके 51 के फैक्टर जो हैं ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 फिर से मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज़। तो लेटर सीरीज़ दी गई है और जो खाली स्पेस है, तो इसमें क्या फिल करना है। तो ऑप्शन भी दिए हैं 4 आपको, तो देखते हैं इसको भी। तो ये देखो, ये है लेटर सीरीज़। तो इसमें जो मैंने फिल किया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग B, C, A, B और C। तो जब हम इसको जो भी ऑप्शन होगा, यानी कि क्या फिल किया है, B, C, A, B, C, A, B, C। तो नंबर वाइज इसको फिल किया। तो जब पूरी जो लेटर सीरीज कंप्लीट हुई, तो इसमें जो रिपीट होने वाला कौन सा है, कि कौन सा पैटर्न जो है फॉलो कर रहे हैं। तो A, B, C, B, C, A, B, C, B, C, उसके बाद A, B, C, B, C यहाँ तक, और लास्ट में A, B, C, B, C। तो ये रिपीट कर रहा था, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो इसका जो आंसर है B, C, A, B, C। तो इस हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन C। तो नेक्स्ट जो है मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज। तो ये कुछ ज़्यादा ही, इसका आंसर मुझसे भी नहीं निकल रहा है। तो अगर किसी से इसका आंसर निकल जाए तो वो बता सकता है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 115। तो 165135 को क्या कोड किया है, पीस से। तो पूछा है कि 12152 और 25 को हम क्या लिखेंगे। तो 165131 इसको लिखा है पीस। तो इसको करने के लिए आपको तो पहले सभी लेटर्स के जो पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे ए की पोजीशन है 1, बी की मतलब पोजीशन वाइज, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, ऐसे ऐसे। तो 16 जब आपको देखेंगे पी, तो पी यहाँ पे है 1, 6। तो ना तो 1 पे होता है ए, और 6 पे कौन सा होता है, और एफ। तो यहाँ पे ना कुछ है, ना ए है ना एफ है, तो यहाँ पे पी है। तो पी की पोजीशन है 16। तो अल्फ़ाबेटिकली जो है पी की पोजीशन 16 है। तो आपको इनकी जो पोजीशन पता होनी चाहिए, जैसे मैंने ये लिखी है। तो पी की पोजीशन है यहाँ पे 16, ई की पोजीशन कौन सी होती है 5, और ए की पोजीशन होती है 1, यानी कि फर्स्ट नंबर पे, और सी तीसरे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे कौन सा होता है ई। तो 16, 5, 1, 3, 5 इसको लिखा पीस। तो इसी तरह से हम जो दिया है यहाँ पे 12, 15 और 22 और 5, तो इसको हम कैसे कोड करेंगे। तो 12 पे कौन सा है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा था
1215 और 225। तो अगर ऑप्शन में, अगर यहाँ पे जैसे ऑप्शन तो सभी स्टार्ट है जैसे एल से, तो यहाँ पे 1 है, तो अगर ए होता ऑप्शन में तब भी हम यहाँ से कर सकते थे, लेकिन ए कहीं पे भी नहीं है, तो उसके बाद हम देखेंगे 12। तो 12 किसकी पोजीशन है, एल की। उसके बाद जो 15 है ओ की, 22 है वी की, और 5 किसकी है, ई की। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लव। तो इसको हम कैसे कोड करेंगे, लव से। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर इज 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठवें अक्षर के दाएं 14वें स्थान पर है। तो इसके लिए आपको जो लेटर सीरीज है पूरी अल्फ़ाबेटिकली, वो आपको याद रखनी पड़ेगी या फिर लिखनी पड़ेगी। तो लेटर सीरीज ये है, आपको ये लिखनी भी पड़ सकती है आपको पेपर में, या फिर अगर जिसको आती है तो वो आसानी से कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि, पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि पहले बोला गया था कि फ्रॉम लेफ्ट साइड 6th लेटर, कि जो लेफ्ट साइड से 6th लेटर होगा, लेफ्ट साइड से 6th लेटर, तो उसके 6th लेटर के राइट साइड 14th अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। तो क्वेश्चन ये था। तो अब देखेंगे हम कि लेफ्ट साइड से जो 6th लेटर है वो कौन सा है, एफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे एफ जो है 6th लेटर है। तो पहले आपको जो 6th लेटर मिल गया एफ। अब पूछा गया था कि जो 6th लेटर है उसके दाईं तरफ, यानी कि उसके राइट साइड, उसके राइट साइड 14th लेटर कौन सा है। तो उसके राइट साइड 14th लेटर। तो देखेंगे आप 6 के बाद 14 काउंट करके, 1 2 तो काउंट करके जैसे देखेंगे तो इसका जो 14th लेटर आएगा एफ के राइट साइड में टी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ऑप्शन जो भी होगा, तो आंसर है टी। तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड 6th लेटर एफ है, और एफ के राइट साइड में पूछा गया था कि एफ के राइट साइड में 14th लेटर कौन सा आएगा, तो टी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको दिया है पहले 100, उसके बाद है 121, और उसके बाद है 144। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका स्केयर है, 10 का। ये किसका स्केयर है, 11 का। उसके बाद किसका है, 12 का। 144 किसका स्केयर आता है, 12 का। तो 13 का स्केयर कितना होता है, 13 का होता है 169। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 169। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि 10 का स्केयर, 11 का स्केयर, 12 का स्केयर और 13 का स्केयर आएगा आंसर। तो 13 का स्केयर है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच इज द 15th लेटर फ्रॉम द राइट। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा पक्ष उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। तो आपको पहले तो याद रखना है ए से लेके जो शायद एम, तो देखते हैं हम यहाँ पे ए से लेके जो एम तक जो अल्फ़ाबेट हैं ये होते हैं फर्स्ट हाफ। जैसे यहाँ से लेके 1 से लेके 13 तक, यानी कि 13 लेटर जो होते हैं पहले, टोटल जो 26 जो अल्फ़ाबेट हैं हमारे टोटल हैं। तो टोटल में से 13 हाफ और अगले के 13 जो हाफ। तो ए से एम तक फर्स्ट हाफ, और अगला जो है एन से लेके जेड तक ये है सेकंड हाफ। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब हम सेकंड हाफ को रिवर्स लिखें, तो यानी कि रिवर्स कर दें इसको, यहाँ से ये वाला इसको रिवर्स कर दें, तो एन की जगह जेड आएगा, ओ की जगह बाई। तो रिवर्स करके, तो जैसे ये लिखा है मैंने नीचे, ये फर्स्ट हाफ हो गया एम तक। और जो पूछा था, कहा गया था हमसे कि सेकंड हाफ को रिवर्स कर दें, तो उल्टा लिख के हम ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद जो पूछा था कि जब हम इसको उल्टा करके लिख देंगे रिवर्स करके, तो 15th लेटर फ्रॉम द राइट, तो राइट साइड से 15वां अल्फ़ाबेट जो है कौन सा होगा या लेटर कौन सा होगा। तो 13 तो यहाँ हो गया आपके, उसके बाद ये 14 और ये 15। तो इसका जो आंसर है एल। तो अगर आप इसको रिवर्स ना भी करते तब भी एल ही यहाँ से आंसर आना था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 12 को 1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि इसको भी रिवर्स में लिखना है हमने, 12 को 1 से रिप्लेस करना है, 11 को 2 से, 10 को 3 से और 9 को 4 से। तो इसमें जो पूछा गया है कि सामान्य घड़ी में, जो नॉर्मल घड़ी होती है हमारे, जिसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो सामान्य घड़ी में 3:30, तो यानी कि 3:30 जो टाइम दिया है नॉर्मल घड़ी में, तो रिवर्स जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है तो उसमें वो टाइम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये था इसका, ये नॉर्मल घड़ी थी, आपको पता होगा नॉर्मल घड़ी। तो नॉर्मल घड़ी में
3.5 बोला था उन्होंने, तो 3.5। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया 12 को 1 से, उसके बाद 12 को 1 से, 11 को 2 से, 10 को 3 से, 9 को 4 से, तो 3 की जगह क्या आएगा, 10 आएगा। तो 3 और नीचे 7 आएगा। तो लेकिन आधा घंटा होता है, आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा घंटा होता है। तो 10:30। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10:30। तो यहाँ पे जो है 10:30 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ कोशिश की हुई है आपको समझाने की, तो पता नहीं वीडियो कैसी बनी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैथमेटिकल साइंस इंटरचेंज फ्रॉम, जैसे माइनस को रिप्लेस किया है प्लस से, और प्लस को रिप्लेस किया है इन्होंने, प्लस को रिप्लेस किया है डिवाइड से, मल्टीप्लाई को रिप्लेस किया है माइनस से, और जो डिवाइड है, डिवाइड को रिप्लेस किया है मल्टीप्लाई से। तो उसके बाद जो इक्वेशन दी होगी आपने यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करना है जो साइन इंटरचेंज किए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये दिया है, जैसे माइनस को रिप्लेस किया है प्लस से, प्लस को डिवाइड से, मल्टीप्लाई को माइनस से, और जो डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई से। और इक्वेशन जो थी हमारे पास ये वाली, ये गिवन थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमको बताना है। तो अब देखेंगे कि पहला क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड को किससे रिप्लेस किया हमने, मल्टीप्लाई से। तो यानी कि डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद है प्लस, तो प्लस को रिप्लेस किया है डिवाइड से, तो प्लस को रिप्लेस किया है डिवाइड से, तो डिवाइड आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को रिप्लेस किया है माइनस से, तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और जो लास्ट में है माइनस, तो माइनस को रिप्लेस किया है हमने प्लस से, तो प्लस। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बोर्ड मास जो लगाना है। तो यानी कि पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद डिवाइड, तो पहले डिवाइड करना है। तो 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो 6 × 4 -5 + 8। उसके बाद आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आएगा। 6 × 4 24, 24 -5 + 8। तो आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, 24 + 8 32, और 32 - 5 27। तो इसका जो आंसर आएगा 27। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, 31, 41, 51 और 61। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो 31, 41 और 61 है, ये क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो एक से या खुद से डिवाइड होते हैं। तो जिनके कौन से फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या खुद, जो खुद है वही। और जो 51 है ये है कंपोजिट नंबर। तो 51 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसके जो फैक्टर हैं 1, 3, 17 और 51। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, 51। तो डिफरेंट कौन सा, 51 जो है डिफरेंट है। उसके बाद है हमारे पास वुड। तो चेयर और वुड बताया है इन्होंने, कुर्सी लकड़ी। तो उसका जो अगला हिस्सा है वो हमको बताना है कि क्या आएगा इसमें, मतलब कौन रिलेट है इनसे। तो कुर्सी किससे बनती है, लकड़ी से। तो कुर्सी किससे बनती है, लकड़ी से। हाँ कि प्लास्टिक की भी होती है लेकिन लकड़ी की भी होती है। तो कुर्सी लकड़ी से बनती है। तो उसी तरह जो मिरर है वो ग्लास से बनता है। तो मिरर जो है ग्लास से बनता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो अगर आप बाकी देखेंगे तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे लिखा है बुक, तो बुक प्रिंट से नहीं बनती, प्लेट फूड से नहीं बनता, पर्स जो है मनी से नहीं बनता। तो मिरर जो है वो ग्लास से बनता है, यानी कि दर्पण जो है वो कांच से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड विद सेकंड, सिक्स्थ, नाइन्थ एंड 12th लेटर ऑफ द वर्ड कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन जो वर्ड दिया है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन में इसका सेकंड लेटर जो है ओ है, सिक्स्थ लेटर चलो जो भी है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कि सेकंड, सिक्स्थ, नाइन्थ और 12th लेटर का यूज़ करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है। तो मीनिंगफुल वर्ड जो बन जाएगा तो उसका लास्ट अक्षर क्या होगा, लास्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा, वो हमें बताना है कि इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो आखिरी अक्षर कौन सा है इसका, तो हमको वो बताना है। तो ये है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में सेकंड लेटर इसका, सिक्स्थ लेटर, नाइन्थ लेटर और 12th लेटर, तो कौन कौन से हैं, OITN। तो इससे हमने इन चारों से हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाया हमने इनटू, INTO। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका जो
लास्ट अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा। तो इसका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ओ। तो आंसर क्या आएगा, ओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओ। नेक्स्ट है मिसिंग टर्म इन लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज ये दी हुई है, तो इसका जो हमने आंसर फाइंड करना है। तो ये है लेटर सीरीज ये वाली, और इसका जो चार ऑप्शन में से जो आंसर फाइंड करना है, तो इसका पहले आएगा ए, उसके बाद है फिर से सी आएगा। चलो ये तो आपको दे सकते हैं, इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। तो इसमें जो फिल किया है वो है ए सी और सी। तो जब हम इसको फिल करेंगे यहाँ पे खाली स्पेस में, तो जो रिपीट करेंगे, तो रिपीट क्या कर रहे हैं, सी सी ए सी सी बी, सी सी ए सी सी बी, फिर से सी सी ए सी सी बी। तो कुछ इस तरह से ये रिपीट करेंगे। तो आंसर आएगा इसका ये वाला। हालांकि जो जब पेपर में आता है तो पेपर में निकालना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है चेक करने पड़ते हैं। तो फिर सोचते हैं हम कि चारों कौन टेस्ट करे, इससे अच्छा तुक्का लगा देते हैं। हालांकि कई जो है सॉल्व भी करते हैं और कई इसमें तुक्का भी लगाते हैं। तो नेक्स्ट है इफ़ जूस इज़ कोडेड एज, तो जूस को कोड किया है, और टॉय का कोड क्या होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये जे को 19 क्यों लिखा है इसका मैं बताता हूँ। तो अल्फ़ाबेटिकली आपको वो याद रखना है, जैसे ए की पोजीशन 1 है, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5। तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। तो जे की जो पोजीशन है, ये मान लो यहाँ पे जे है, तो जे की पोजीशन है 10th। तो 10th पोजीशन जे की है, और इसके जो लेफ्ट में जो बच गए ए से लेके, जहाँ तक ए से लेके आई तक, तो 9 जो थे अल्फ़ाबेट बच गए। तो 10 + 9 19। तो ऐसे लिखा है इन्होंने। उसी तरह यू की जो पोजीशन होती है, यू की पोजीशन होती है 21। तो यू की पोजीशन है 21। तो 21 से इस साइड कितने बच गए आपके पास, 20। तो 21 + 20 कितना हो गया, 41। उसी तरह आई की पोजीशन जो है 9। आई की पोजीशन कितनी होती है, कौन सी पोजीशन होती है आई की, 9। तो आई की 9 पोजीशन है, तो इस तरफ कितने बचे, 8। तो 9 और 8 कितने हो गए, 17, 17। उसी तरह सी की पोजीशन होती है 3। तो 3 है, और इस तरफ कितने बचे इसके, 2। तो 3 और 2 5। और इसी तरह से ई की पोजीशन है 5, और तो 5 + 4 9। तो इसी तरह से जब हम टॉय को कोड करेंगे, तो टी की पोजीशन होती है 20। तो 20, तो टी की पोजीशन 20। तो 20 के इस साइड कितने बच गए अल्फ़ाबेट, 19। तो 20 + 19 कितने हो गए, 39। उसी तरह ओ की पोजीशन कितनी होती है, ये होती है 15। तो 15, और इस साइड कितने बच गए अल्फ़ाबेट, 14। तो 14 + 15 29। और बाई की पोजीशन है 25th। तो 25th है, और इस साइड कितने बच गए अल्फ़ाबेट, 24। तो 25 + 24 49। तो टॉय का कोड आएगा 39 29 49। तो इसका जो आंसर आएगा 39 29 49। नेक्स्ट जो है हमारे पास, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 7 8 18 57, और जो क्वेश्चन मार्क है, और जो लास्ट में आपके पास दिया है, और तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा, ऑप्शन भी आएगा 232। तो इसको देखते हैं कि कैसे निकाला ये 232। तो 7 8 18 57, और ये इसमें हमने फिल करना है कि इसका आंसर क्या है। तो जो है सेकंड नंबर, जैसे 8, तो सेकंड नंबर है यहाँ पे 8। तो 8 कैसे आया है, तो फर्स्ट नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया है, और +1, यानी कि 7 फर्स्ट नंबर है, 7 × 1 + 1 कितना हो गया, 8। उसी तरह जो थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर को हमने कैसे निकाला है यहाँ पे, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 + 2। तो सेकंड नंबर क्या है, 8। तो 8 × 2 + 2, तो 8 दूनी कितने होते हैं, 16। 8 2 16, 16 + 2 18। तो 18 यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर, तो कैसे निकलेगा ये, थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 इन +3। तो 18 × 3 कितने होते हैं, 54। 54 + 3 कितने होते हैं, 57। तो उसी तरह से जो फिफ्थ नंबर आएगा, फिफ्थ नंबर
जो हमको चाहिए फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर कैसे आएगा, फोर्थ नंबर मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4। तो 57 इंटू 4 प्लस 4 कितने होते हैं, 232। तो आंसर आएगा 232। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम हिंदी में देखते हैं। मंगलवार को मीटिंग थी और मंगलवार को मीटिंग के स्थान पर 8:30 मतलब 8:30 था, 8:30 घंटे के 15 मिनट पहले पहुंचने पर 8:30 के 15 मिनट पहले पहुंचने पर अक्षत जो था 8:30 के 15 मिनट पहले पहुंचे, यानी कि 8:15 पे। तो 8:30 के 15 मिनट पहले 8:15 पे, तो 8:15 पे अक्षत पहुंच गया। लेकिन उसने पाया कि वह स्वयं उस आदमी से, चलो उस आदमी का नाम राम रख देते हैं हम, राम। तो वह राम से आधे घंटे पहले पहुंच चुका है, आधे घंटे पहले पहुंच चुका है, और जो 40 मिनट देर से पहुंचा है। तो राम से आधे घंटे पहले पहुंचा है और जो राम था वो खुद 40 मिनट देर से पहुंचा है। तो मीटिंग का हमने एक्यूरेट टाइम बताना है। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है ये। तो मैंने क्या बताया कि अक्षत जो था 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचा था। तो 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचा था, यानी कि 8:15 पे, सुबह 8:15 पे। और जो दूसरा आदमी था राम, तो राम जो था वो अक्षत राम से आधे घंटे पहले पहुंचा था। और लेकिन राम क्या था, जो दूसरा आदमी था राम, और वो था 40 मिनट में एक्चुअली लेट, मीटिंग से 40 मिनट वो भी लेट था। तो वो 8:45 पे पहुंचा था। तो 8:45 से हम जब 40 मिनट माइनस करेंगे तो मीटिंग का एक्यूरेट टाइम क्या था, 8:05। तो जो राम था वो मीटिंग के एक्यूरेट टाइम से 40 मिनट लेट था। तो तभी हमने 8:45 से 40 मिनट जो माइनस किए, तो 8:05 जो आएगा करेक्ट इसका मीटिंग का टाइम आएगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। ए बी का भाई है। ए क्या है, ए क्या है, बी का भाई। तो ए बी का भाई है। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, और बी क्या है, डॉटर लिखा है यहाँ पे। बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। तो बी क्या है, डॉटर है, तो ये लड़की है एक। तो बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। तो बी सी की क्या है, डॉटर। उसके बाद है डी इज़ अ फादर ऑफ ए। डी इज़ अ फादर ऑफ ए। तो देन हाउ सी इज़ रिलेटेड टू डी। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें बताना है कि इन दोनों के कैसे संबंधित हैं। तो इसमें साफ लिखा है कि जो डी है, डी इज़ अ फादर ऑफ ए। तो यानी कि ये क्या है, मेल है। तो डी इज़ अ फादर, तो ये कौन होगी फिर, सी मदर। तो इसका जो आंसर आएगा, लिखा है द सी डी से कैसे संबंधित है, सी और डी से। तो सी क्या लगेगी, डी की पत्नी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, वाइफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वाइफ यानी कि पत्नी। फ्रेंड्स अभी ये आधे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व किए हैं मार्च और अप्रैल के, मार्च और अप्रैल के रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अभी आगे और भी हैं, तो इनको मैं 1 या 2 दिन में आपके लिए डिस्कस कर दूंगा।